बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में ये बताऊँगा कि आप अपना ओमान का वीज़ा आसानी से घर में बैठे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 201 ओमानी रियाल हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊँगा, बल्कि एक वीज़ा भी एक्सटेंड करके बताऊँगा कि आप फुल डिटेल बताऊँगा कि कैसे किया जाता है। तो आपको इसी वेबसाइट पर आने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ये वाला लिंक मिल जाएगा, जो कि मैं कमेंट बार में भी डाल दूँगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप जस्ट इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है। इसके अंदर मैं पोस्टें लगाता रहता हूँ सारी रिलेटेड। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ गई है जी, आपके पास क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपके पासपोर्ट की कॉपी, या जो बंदा जिस बंदे का वीज़ा एक्सटेंड करना है उसके पासपोर्ट की कॉपी, करंट वीज़ा नंबर जो कि आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ है, ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है आपका यहाँ पे लिखा होगा। स्पॉन्सर टाइप क्या है जी आपका, और उसके बाद स्पॉन्सर का नेम क्या है, ऑफिस फ़ोन नंबर क्या है, और स्पॉन्सर मोबाइल नंबर क्या है। अगर आपका ऑफिस फ़ोन नंबर नहीं है कंपनी का, तो आप जो स्पॉन्सर आपके अरबाब का नंबर है वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आ गया है स्पॉन्सर एड्रेस, आपके जो स्पॉन्सर है वो कहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर यहाँ की जो कंपनी है उसका एड्रेस कहाँ का लिखा है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर रिलेशन टू एप्लीकेंट लिखा हुआ है कि आपका स्पॉन्सर के साथ क्या है, आप वर्क परमिट पे हैं तो आप वर्कर हैं। एप्लीकेंट सिविल आईडी नंबर, एप्लीकेंट लेबर कार्ड नंबर, यहाँ पे पैसेंजर की ईमेल एड्रेस, और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीडियो को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये भी बता दूं मैं, हेल्पिंग वीडियो स्पॉन्सर नेम फॉर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो कि वीज़ाज़ का काम करते हैं। मस्कत में 3 ब्रांचें हैं फॉर फ्रेंड्स के नाम की। इंटरनेशनल जो यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा का, या मिडिल ईस्ट का कोई भी वीज़ा चाहिए होता है तो फॉर फ्रेंड्स से रब्ता करें। और चलिए इससे थोड़ा सा वेबसाइट पे नीचे जाता हूँ। ये लिखा है क्लिक हेयर टू रीन्यूअल योर वीज़ा। आपने इस पर क्लिक कर देना है ग्रीन पट्टी पर। आपके पास ये एक वेबसाइट खुल गई है, जो कि सबसे पहले उन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वीज़ा रिन्यूअल। एप्लीकेंट होल्डिंग अरबिक पासपोर्ट शुड फिल इन द एप्लीकेंट इन अरबिक लैंग्वेज, क्लिक हेयर टू अप्लाई इन अरबिक। अगर आप अरबिक किसी को बता रहे हैं तो उनको बोलेंगे इंग्लिश में, अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं करना तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको अरबिक में कर लें। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे सबसे पहले आ गया है सेलेक्ट करें जी अपना सेलेक्ट मोड, आपका रिन्यूअल कौन सा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे वीज़ा रिन्यूअल। आपका ये जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये मैं वीज़ा रिन्यूअल की वीडियो बना रहा हूँ। तो नीचे आ गया जी सिलेक्ट करंट वीज़ा टाइप, आपका वीज़ा की टाइप कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट सिंगल वीज़ा है, फैमिली है, या फिर हाउसमेट है, मल्टीपल री एंट्री वीज़ा है, या जो भी है आपने यहाँ पे अपना क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूँ। यहाँ पर आपने वीज़ा नंबर लिख देना है एज़ पर जिस तरह यहाँ पर लिखा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, तो ये मैं भाई का जो वीज़ा है ये जो कर रहा हूँ, इसको मैं भी हाइड कर दूंगा। आपने अपना हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पे उसने पूछ लिया है आपसे कि आपका वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है, तो वीज़े की एक्सपायरी डेट आप डाल देंगे। और यहाँ पे आपने डेटा, ये लिखा है पास एप्लीकेंट पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी आपने अपने जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली है, यहाँ पे मंथ आपने डाल देना है, और यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है। तो यहाँ पे लिखा है जी पासपोर्ट लैंग्वेज एंड नंबर। यहाँ पे मैंने इंग्लिश ही क्लिक किया है क्योंकि मैं अरबिक नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट का नंबर विद इंग्लिश लैंग्वेज कर देना है, जिस तरह आपका इंग्लिश में भी लिखा होता है। यहाँ पे डेट ऑफ इशू डाल देनी है आपने कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू डाल देनी है कि आपका पासपोर्ट इशू किधर से हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था या फिर आपने मस्कत से ही करवाया था। यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट डाल देनी है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पासपोर्ट की डिटेल फिल कर रहा हूँ। पासपोर्ट कंट्री कौन सा है जी, पाकिस्तान का है तो मैं पाकिस्तान लिखूंगा। नेशनलिटी कौन सी है जी, पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे भी पाकिस्तान लिखूंगा। इस पे थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ।
स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन। तो स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन की क्या है जी, आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पासपोर्ट है, कंपनी है या गवर्नमेंट है। तो आपका ये इंडिविजुअल है तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है जी स्पॉन्सर का नेम, तो यहाँ पे अपने आपके अरबाब का जो आपके स्पॉन्सर हैं आपने उनका नाम यहाँ पर लिख देना है एज पर जिस तरह आईडी कार्ड पर लिखा हो, या पासपोर्ट आईडी कार्ड पर तो नहीं, सॉरी पासपोर्ट तो नहीं, आपके पास शायद आईडी कार्ड वाला होगा। यहाँ पे आपने अपने अरबाब का नंबर लिख देना है, या आपके जो स्पॉन्सर हैं आपने उनका फोन नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपने स्पॉन्सर का आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने स्पॉन्सर का मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ से लिया तो मैं यहाँ पे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ। स्पॉन्सर का एड्रेस लिखना है एज पर जिस तरह आपका जो, अगर आपके पास लेटर हेड है आप वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्पॉन्सर से पूछ लें कौन सा एड्रेस डालना है। यहाँ पे आ गया ही जी स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशन क्या है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप वर्कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिविल आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, जो कि आपके पास जिसको पताका बोलते हैं आप, मतलब आईडी कार्ड, वो आपने ये वाला नंबर लिख देना है जो लेबर कार्ड है आपका। यहाँ पर भी आपने लेबर कार्ड का ही नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप डाल दें, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। नीचे आ जाएंगी जी आप अप्लाइंग पर्सन सिविल आईडी नंबर। अगर आप खुद से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना ही आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे, नहीं तो अगर आप किसी का अप्लाई करें तो यहाँ पे आप अपना आईडी नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अप्लाइंग पर्सन लिख देंगे कि अप्लाइंग पर्सन का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं अप्लाइंग पर्सन अपना लिख देता हूँ। अप्लाइंग पर्सन मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो बंदा अप्लाई कर रहा है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ फिर, अगर कोई और बंदा आपका अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर लिख देगा। और इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन लेके आते हैं तो ये लिखा हुआ है कैप्चर। आपके पास अलग तरीके का आ रहा होगा, मेरे पास ये आ रहा है। आपने ये बड़े ध्यान से ये कर लेना है। ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये इसकी मुझे समझ आ रही है, YUS4X। मैं यहाँ पे इसको सबमिट एप्लीकेंट कर एप्लीकेशन कर दूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सबमिट किया। तो द नेट पेएबल अमाउंट इज 20 ओमानी रियाल, प्लीज सिलेक्ट अप्रूव। अगर आपके पास ओमानी कार्ड है तो इसी पर ही क्लिक रहने दें। अगर आपके पास दूसरा कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ओमानी कार्ड है तो मैं ओमानी पर ही पे कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया है जी कार्ड। आपने अपना यहाँ पर कार्ड की डिटेल दे देनी है। बैंक मस्कत की होगी या फिर एनजीओ की होगी, कोई भी होगी ओमान का कार्ड। यहाँ पे आपने सीवीसी कोड डालना है जो कि आपके कार्ड की बैक साइड पर होता है। यहाँ पे आपने इसको प्रोसीड करना है। ये मैंने ओटीपी सेंड किया और बैंक की तरफ से ओटीपी मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सबमिट किया और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है जी, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। मेरे मोबाइल में मैसेज भी आ गया है, पेमेंट कट गई है, 20 ओमानी रियाल कट चुके हैं। तो ये लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक हियर करता हूँ और ये मेरे पास ये डाउनलोड होगी है मेरी एप्लीकेशन। ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आप जानना चाहें तो आप ये आ सकते हैं। वेबसाइट का एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है। तो ये मैं देख लेता हूँ कि जो मैंने ये डाउनलोड किया है ये क्या है। और ये मैंने डाउनलोड किया है तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल
वो फॉर्म आ चुका है जो कि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्योंकि ओमान के रिलेटेड मैं और भी बहुत सी वीडियो चढ़ाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टिकिंग सिस्टम लिखेंगे यूट्यूब पर या फिर ये वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन आएगा। तो आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यहाँ पे बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि ओमान से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।